आज की इस वीडियो में सीखेंगे दैट इज प्लस WH वर्ड्स जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा यूजफुल हैं। यूज ऑफ दैट इज हु का मतलब है वो ही तो या उसने ही तो। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे दैट इज हु प्लस हुआ प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा दैट इज हु। जैसे वो ही तो तुमसे बात करना चाहता था, तो सेंटेंस होगा दैट इज हु वांटेड टू टॉक टू यू। दैट इज हु वांटेड टू टॉक टू यू, वो ही तो तुमसे बात करना चाहता था। उसने ही तो कल मेरा मदद किया था। उसने ही तो या वो ही तो मतलब दैट इज हु का प्रयोग करते हैं। दैट इज हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, मतलब उसने ही तो कल मेरा मदद किया था। उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया। दैट इज हु ट्राई टू चीट मी। यहाँ पर दैट इज हु का मतलब हो गया उसने ही तो या उसने ही तो या वो ही तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं वर्ब, जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। दैट इज वेयर का मतलब है वही तो, मतलब ये बात करेगा किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की। जैसे दैट इज वेयर प्लस सेंटेंस होगा, सेंटेंस में हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, हमारा हो जाता है वर्ब और हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे वो वही तो मैंने यह खरीदा। किसी ने कहा तुमने यह कहाँ खरीदा, तो मैंने कहा वही तो मैंने यह खरीदा, तो सेंटेंस बनेगा दैट इज वेयर आई बॉट इट। वहीं तो अंकित रहता है। अब अंकित कहाँ रहता है, वहीं तो रहता है जहाँ तुम जानते हो, तो सेंटेंस बनेगा दैट इज वेयर अंकित लिव्स। दैट इज वेयर का मतलब है वहीं तो, मतलब दैट इज वेयर किसी भी स्थान की बात करने के लिए। वहीं तो वो जा रही है। दैट इज वेयर शी इज गोइंग। दैट इज वेयर शी इज गोइंग, वहीं तो वो जा रही है। दैट इज वाई का मतलब है इसीलिए तो या इसीलिए। अब इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस में होगा दैट इज वाई प्लस सेंटेंस होगा। सेंटेंस क्या होता है आप समझ चुके हैं। दैट इज वाई को हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस के शुरू में। जैसे इसीलिए तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। दैट इज वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। दैट इज वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश, इसीलिए तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो। दैट इज वाई यू वॉक एवरी डे। यहाँ पर दैट इज वाई का मतलब होगा इसीलिए तो या इसीलिए, दोनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए तो वो रो रही है। दैट इज वाई शी इज क्राइंग। दैट इज वाई शी इज क्राइंग, इसीलिए तो वो रो रही है। दैट इज वेन का मतलब है उसी समय तो। उसी समय तो या उसी वक्त तो, ऐसे हम बोलते हैं। दैट इज वेन प्लस सेंटेंस होगा। काफी ज्यादा आसान है इसे यूज करना, बस समझना इसका मीनिंग क्या है और सेंटेंस में कब प्रयोग करते हैं। उसी समय तो तुम स्कूल जा रहा था। दैट इज वेन यू आर गोइंग टू स्कूल। दैट इज वेन पहले लिख दिए, इसके बाद तुम स्कूल जा रहा था, यू आर गोइंग टू स्कूल। उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन दिया। दैट इज वेन आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फोन किया। आई कॉल्ड यू या आई मेड अ कॉल टू यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसी समय तो अमन मुझसे मिला। दैट इज वेन अमन मेट मी। सेंटेंस देखिए अमन मेट मी मतलब अमन मुझसे मिला, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। उसी समय तो मतलब दैट इज वेन। दैट इज वाट का मतलब है यही तो या यही बात तो। जैसे बोलता है ना तुम क्या कर रहे थे उसमें, मैंने कहा मैं यही तो कह रहा था, तो यही तो मतलब यही बात तो, वहां पर प्रयोग करते हैं दैट इज वाट का। इससे यही बात तो उसने कही। दैट इज वाट शी सेड। दैट इज वाट शी सेड, यही बात तो उसने कही। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ। दैट इज वाट आई एम थिंकिंग। दैट इज वाट आई एम थिंकिंग, यही बात तो मैं सोच रहा हूं। यही तो वो कहने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाट ही इज ट्राइंग टू से। देखिए जैसे कि कोई बात कर रहा होता है, आप कोई कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसे रोक दिया जा रहा है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कोई और वही बात को बोल रहा है, तो फिर किसी ने कहा यही बात तो या यही तो वो कहने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाट ही इज ट्राइंग टू से।
यूज ऑफ दैट इज whom का मतलब है उसी को तो। अब सेंटेंस देखिए, दैट इज whom प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल है, उसी को तो मैंने पैसे दिया था, दैट इज whom आई गेव मनी। आई गेव मनी whom किसे दिया था, दैट इज whom मतलब उसी को दिया था। उसी को तो रमेश अभी पीट रहा है, दैट इज whom रमेश इज बीटिंग नाउ। उसी को तो मैं खोज रहा था, दैट इज whom आई वॉज सर्चिंग। आई वॉज सर्चिंग मतलब मैं खोज रहा था, आई वॉज फाइंडिंग मैं खोज रहा था। ऐसे बोल सकते हैं दैट इज whom मतलब उसी को तो। अब यहाँ पर उसी को तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, मतलब किसी भी पर्सन के लिए इसे प्रयोग करते हैं, दैट इज whom को उसी को तो के लिए। अब दैट इज विच इसका मतलब है वही चीज तो। वही चीज तो मतलब दैट इज विच, वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर किसी भी वस्तु की बात होगा कि दैट इज विच मतलब कोई भी वस्तु। तो सेंटेंस है दैट इज विच दे वांट टू टेक। वही चीज तो सुमन खरीदना चाहता है, दैट इज विच सुमन वांट्स टू बाय। सुमन वांट्स टू बाय सुमन खरीदना चाहता है, दैट इज विच मतलब वही चीज तो। वही चीज तो वो खा रही है, दैट इज विच शी इज ईटिंग। दैट इज विच शी इज ईटिंग वही चीज तो वो खा रही है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे दैट इज विच की मदद से। दैट इज हाउ का मतलब है इसी तरह तो या इसी तरीके से तो। ये प्रयोग करता है सेंटेंस में किया जाता है वे बताने के लिए, कोई भी रास्ता बताने के लिए, कोई भी काम करने का तरीका बताने के लिए। जैसे इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, दैट इज हाउ यू विल लर्न इंग्लिश। दैट इज हाउ यू विल लर्न इंग्लिश इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखोगे या अंग्रेजी सीखोगे। इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करता है, दैट इज हाउ एवरीबॉडी प्रैक्टिसेस इंग्लिश। इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो, दैट इज हाउ यू कैन लर्न टू स्विम। यू कैन लर्न टू ड्राइव, यू कैन लर्न टू स्पीक। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस है जहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं दैट इज हाउ से। दैट इज हाउ का मतलब इसी तरह तो या इसी तरीके से तो, इसके लिए प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।